जुलाई 21, 1986 केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर फेफोफ ने एक अननोन एफबीआई मोल से बात की, जिसे कोड नेम दिया गया बी। उस एक मोल ने एफबीआई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डैमेज किया और 20 साल तक पकड़ा नहीं गया। ये मोल रॉबर्ट हैंसन रशिया को इतने यूएस सीक्रेट्स दे चुका था जितने किसी भी एफबीआई एजेंट ने कभी नहीं दिए। उसकी वजह से कई अंडरकवर एजेंट्स जो केजीबी के अंदर काम कर रहे थे, उनकी मौत हो गई। एक ऑडियो टेप ने एफबीआई को हिला के रख दिया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, जिसका बजट था $7 मिलियन। सालों बाद एक वाइट टेप, एक गार्बेज बैग फुल ऑफ सीक्रेट्स और एक नाम बी। जब हैंसन फॉक्सटोन पार्क में हाथ में हैंडकफ के साथ खड़ा था, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, इतना टाइम क्यों लग गया? 1989 में फेलिक्स ब्लॉक, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का टॉप यूरोपियन स्पेशलिस्ट, स्पाई होने के सस्पेक्ट बने। एफबीआई, सीआईए और फ्रेंच इंटेलिजेंस ने मिलकर इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। तभी केजीबी ने अचानक कांटेक्ट तोड़ दिया और सबको शक हुआ कि यूएस इंटेलिजेंस में कोई मोल छुपा है। 1979 तक मेजर जनरल डिमिट्री पोलियाकोव, जिसे कोड नेम मिला था टॉप हैट, 20 साल से डबल एजेंट थे। वो सीआईए और एफबीआई को बहुत क्रूशियल इंटेल दे चुके थे, लेकिन 1986 में उन्हें अरेस्ट करके केजीबी ने एग्जीक्यूट कर दिया। उसी दौरान सर्गे मोटोरिन, वैलेरी मार्टिनोव और बोरिस यूजिन जैसे एजेंट्स को भी या तो एग्जीक्यूट किया गया या जेल भेजा गया। इतने स्पाइज एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे, कुछ तो गड़बड़ थी। 1994 में सीआईए ने अपना ध्यान एल्ड्रिच एम्स पर लगाया। वो पकड़ा गया और पता चला उसने भी काफी एजेंट्स एक्सपोज किए थे। लाइफ सेंटेंस मिली, बट वो फेलिक्स ब्लॉक वाले केस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इसका मतलब एक और मोल, एक और बी अभी भी छुपा था। एफबीआई और सीआईए ने जॉइंट टास्क फोर्स बनाई। नया सस्पेक्ट था ग्रे सूट। 1998 में उनका शक गया एफबीआई एजेंट ब्रायन केली पर। उसका घर सर्च किया गया, फोन टैप हुआ, फैमिली पे सर्वेलेंस भी हुई, बट आफ्टर एवरीथिंग पता चला वो इनोसेंट था। इन्वेस्टिगेशन फिर से बी पर आई। 1986 वाली टेप, गार्बेज बैग और कुछ नोट्स मिले, जिसमें एक नोट में जनरल पैटर्न का कंट्रोवर्शियल कोट लिखा था। टास्क फोर्स के बॉब किंग को याद आया, एक एफबीआई एजेंट ये सेम कोट बोलता था। रॉबर्ट हैंसन शिकागो में पैदा हुआ था। 1979 में एफबीआई ज्वाइन किया और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में काम शुरू किया। वहीं से जीआरयू, सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ कांटेक्ट बनाया। उसका मेथड सिंपल था, डेड ड्रॉप्स। पार्क्स में गार्बेज बैग्स में सीक्रेट्स रख देता था। 1985 में उसने अनोनिमस लेटर केजीबी को भेजा, जिसमें उसने पोलियाकोव, मोटोरिन जैसे एजेंट्स के नाम एक्सपोज कर दिए। 1987 में एफबीआई ने उससे लीक्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। और सोचो, वो खुद ही लीक का सोर्स था, लेकिन अपने रिपोर्ट्स में अपना नाम ही नहीं लिखा। वो एफबीआई के एक टॉप सीक्रेट टनल प्रोजेक्ट ऑपरेशन मोनोपोली का भी राज रशिया को दे चुका था। 1990 में हैंसन के ब्रदर इन लॉ ने एफबीआई को अलर्ट किया, क्योंकि उसकी वाइफ ने कुछ सस्पिशियस कैश और पोलैंड के ट्रिप्स का जिक्र किया था, पर एफबीआई ने कुछ भी नहीं किया। यूएसएसआर कोलैप्स के बाद हैंसन ने रशिया से कांटेक्ट तोड़ दिया, पर सिर्फ 10 मंथ्स के लिए। फिर उसने एम्बेसी के पार्किंग लॉट में रशियन एजेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट किया। रिस्की था, लेकिन प्रूफ नहीं था। वो इतना पैरानॉइड था कि एक फेलो एफबीआई एजेंट का कंप्यूटर हैक करके देखा कि कहीं उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो रहा, और जब देखा कुछ नहीं हो रहा तो फिर से स्पाई बन गया। 99 में उसने एस्पियोनाज दोबारा स्टार्ट किया। डेड ड्रॉप्स, गार्बेज बैग्स, सब कुछ फिर से। लेकिन एक गलती कर दी।
अपने फिंगरप्रिंट एक बैग पर छोड़ दिए। 2000 में एफबीआई और सीआईए को एक रशियन फाइल मिली। उस फाइल में वही गार्बेज बैग था और हैंसन के फिंगरप्रिंट्स। एफबीआई ने हैंसन को एक नए रोल में शिफ्ट किया, कंप्यूटर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, और उसके असिस्टेंट के रूप में भेजा गया एरिक ओनील, जो एक अंडरकवर एजेंट था। ओनील ने ऑब्जर्व किया, हैंसन का पीडीए कभी उसके पास से दूर नहीं जाता था। एक दिन उससे फायरिंग रेंज भेजा गया और उसी टाइम ओनील ने उसका पीडीए ले लिया। उस पीडीए में था नेक्स्ट ड्रॉप डेट 18 फरवरी 2001। उस दिन हैंसन ने एक वाइट टेप ब्रिज के पास चिपकाई और एक गार्बेज बैग नीचे छुपाया, फॉक्सटोन पार्क में। जब वापस अपनी कार की तरफ गया, एफबीआई की स्वॉट टीम ने उससे घेर लिया और अरेस्ट कर लिया। 22 साल तक हैंसन ने एफबीआई को धोखा दिया। $1.4 मिलियन के कैश, डायमंड्स और रोलेक्स वॉचेस मिले उससे। डजन्स ऑफ डबल एजेंट्स एक्सपोज हुए, कुछ की जान चली गई। कोर्ट में हैंसन ने गिल्टी प्ली किया। 13 एस्पियोनाज चार्जेस, 1 कॉन्स्पिरेसी चार्ज और 15 लाइफ सेंटेंसेस बिना परोल के मिली। वो यूएस के एडीएक्स फ्लोरेंस सुपरमैक्स जेल में गया, जहां 5 जून 2023 को उसकी डेथ हो गई, एज 79। रॉबर्ट हैंसन। ये सिर्फ स्पाई स्टोरी नहीं, ये रियलिटी थी। फॉलो करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही स्पाइन चिलिंग रियल लाइफ स्पाई स्टोरीज के लिए। ये कहानी नहीं, हिस्ट्री है।